ऐसे ही हम मुसलमानों से घृणा नहीं करते, मुसलमानों के कभी पीछे नहीं पड़े। हम पीछे जिस चीज़ के पड़े हैं वो है इस्लाम, इस्लाम के पीछे पड़े हैं। हमें दुनिया से इस्लाम को खत्म करना है। अस्सलामुअलैकुम। अगर मौजूदा हालात का बगौर जायज़ा लिया जाए तो अंदाज़ा होता है कि ना सिर्फ अब इस दुनिया की उम्र अपने इख्तिताम के करीब है, बल्कि कुतुब दीनी की गवाही के मुताबिक इससे कबल हनूद व यनूद की मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग में तबाही का मामला भी किसी तौर दिलचस्पी से खाली नहीं। और सच तो ये है कि वहाँ पर लिखी हुई तहरीर अहले हरम को ख़बरदार कर रही है कि वो आने वाले वक्त के लिए अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर लें। और इस अहद बेवकार में मुसलमानों के ख़िलाफ़ अहले यहूद और हनूद के क्या अज़ाइम हैं, और इस बाबत अहादीस नबवी और अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह नेमतुल्लाह वली की पेशन गोइयाँ क्या कहती हैं। यहूदियों के आमाल बद की बदौलत आखिरी दौर में इनकी तबाही के मुतल्लिक़ कुरान व हदीस में और इनकी अपनी किताबों में कुछ इस तरह की पेशन गोइयाँ की गई हैं। सूरह एराफ आयत नंबर 167 में अल्लाह ताला फरमाता है, और इस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने यहूद को आगाह कर दिया था कि वो इन पर क़यामत तक ऐसे शख्स को मुसल्लत करे रखेगा जो इन्हें बुरी बुरी तकलीफ़ें देता रहे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अज़ाब करने वाला है और बख्शने वाला मेहरबान भी है। यहूद की पूरी तारीख़ इस हकीकत की ज़िंदा शहादत है कि वो हर ज़माने में जहाँ भी रहे दूसरों के महकूम और ग़ुलाम बनकर रहे। आए दिन इन पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत होते रहे जिन्होंने इनको अपने जुल्म सितम का तख्ता मश्क बनाए रखा। हमारे ज़माने में जर्मनी के हिटलर ने इनसे जो सलूक किया वो किसी से पोशीदा नहीं है। अगर यहूदियों को किसी जगह आर्जी तौर पर अमन व अमान नसीब हुआ भी और उनके बराए नाम कोई हुकूमत कायम हुई भी, जैसे आजकल फ़लस्तीन के इलाके में इसराइल है, तो वो अपने बलबूते पर नहीं बल्कि सरासर दूसरों के सहारे पर, और इनका इसराइल में यूँ इकट्ठे होना भी क़यामत की निशानियों में से एक है। हदीस में आता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे और मुसलमान इनको कत्ल करेंगे, हत्ता कि यहूदी दरख्त या पत्थर के पीछे छुपेगा और पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, मेरे पीछे ये एक यहूदी है, आगे बढ़ इसको कत्ल कर दे। सिवाय गर्दक के दरख्त के वो नहीं कहेगा, क्योंकि वो यहूद का दरख्त है। इसी तरह उनकी किताब इज़ाखेल में है कि फिर अल्लाह कहता है कि क्योंकि तुम लोग मेरे नज़दीक खोटे सिक्के साबित हुए हो, इसलिए तुम्हें यरूशलेम में जमा करूँगा, जैसे लोग सोना चांदी और कांसी को आग में डालने के लिए जमा करते हैं। इसी तरह मैं भी तुम्हें गुस्से और गज़ब के दरमियान जमा करूँगा, फिर तुम्हें पिघला दूँगा, तुम पर अपने गज़ब की आग भड़का दूँगा, तुम इसमें पिघल जाओगे, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे पर अपना गज़ब नाजिल किया है। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए ग्रेटर भारत पर भी निगाह डालते जाएं, जिनकी ज़िंदगी का मकसद ना सिर्फ बरे सगीर के वजूद को बकौल इनके मुसलमानों के वजूद से पाक करना है, बल्कि इसकी सरहदों को वुसअत देते हुए अफ़गानिस्तान समेत इंडोनेशिया तक ले जाना है। और अब हर खुली आँख मोदी सरकार की पॉलिसियों के तनाजुर में वाज़ेह तौर पर देख सकती है कि इसकी तकमील के लिए काम शुरू हो चुका है, जिसकी ताज़ा तरीन और बदतरीन मिसाल भारत में मंजूर होने वाला शहरियत का कानून है, जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान से मुसलमानों के वजूद को खाली करना है। लेकिन इससे कबल भी गुजराती बदमाश ने कश्मीर में तारीख का बदतरीन कर्फ्यू लगाकर मुसलमानों के ईमान को परखने की कोशिश की है कि अभी इस तने मुर्दा में कितनी जान बाकी है और किस हद तक ये अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद कर सकता है। जबकि शहीद बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर भी दरअसल इसी लिबार्ट्री का एक मवाद है, जहां पर अहले हरम के ईमान को तोड़ने की कोशिश की गई। और हम सब जानते हैं कि 57 इस्लामी ममालिक में से कहीं पर भी हमें अयूबी जलालत की झलक नज़र आती है, ना ही कोई बंदा सहराई इस जुल्म को रोकने के लिए सामने आ सका। ये तो अल्लाह के अपने फ़ैसले हैं, जिनके मुताबिक अहले यहूद को बहरहाल तबाह होना है। और हदीस नबवी के मुताबिक जब ये मैदान जंग लगाया जाएगा तो मुसलमान इन्हें शिकस्त देते हुए एक एक यहूदी को कत्ल करेंगे, हत्ता कि इनमें से अगर कोई किसी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेगा तो वो भी मुसलमानों को आवाज़ देकर आगाह करेगा कि फ़लाँ यहूदी इसके पीछे पनाह लिए बैठा है, सिवाय गर्दक के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है।
اور ہمارے بہت سے ناظرین اس بات سے واقف ہوں گے کہ اسی تناظر میں اہل یہود نے بہت بڑے پیمانے پر گردک کی کاشت بھی کر لی ہے اور انڈیا بھی اسی درخت کی بے شمار کاشت کروا رہا ہے۔ اور اب ذرا اس صوفی بزرگ کی پیشن گوئیاں بھی دیکھتے ہیں جن کا کہا ہوا ایک ایک لفظ آج تک سچا ثابت ہو رہا ہے۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کے فارسی اشعار کے مطابق عید قربان کے بعد ماہ محرم میں ہندوؤں کی شرارت کے جواب میں مسلمان غضبناک ہو جائیں گے، جس کے بعد ہندوستان کے تمام مسلمان انتہائی فیضی کے ساتھ نہ صرف اس جہاد میں اپنی دولت خرچ کریں گے بلکہ اپنی جانوں کے ذریعے لشکر اسلام کو تقویت بھی پہنچائیں گے۔ اور یہی وقت ہوگا جب اللہ کا ایک دوست جو کہ قرآن کریم کی خصوصیات سے سرفراز ہوگا اور علم جہاد بلند کرے گا، جس کی قیادت میں اللہ مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ احادیث میں اس کا نقشہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور ان جھنڈوں کو کوئی چیز پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ فلسطین کے شہر ایلیا میں یہ نصب کیے جائیں گے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ غزوہ ہند مجھے ملا، میں اپنی نئی پرانی ہر چیز بیچ کر اس غزوہ میں حصہ لوں گا جب اللہ تعالی ہمیں فتح دیں گے اور پھر ہم واپس آئیں گے۔ اس وقت میں ابو ہریرہ گناہوں سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، ملک شام آؤں گا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاؤں گا۔ میری ہر ممکن خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس جا کر انہیں بتاؤں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ہنسے، پھر فرمایا دور ہے دور ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے ایک لشکر ہندوستان پر حملہ کرے گا اور بحکم الہی اسے فتح کر لے گا، یہاں تک کہ وہاں کے راجاؤں کو پابائے زنجیر لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ لوگ جب لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ملک شام میں پائیں گے۔ ان احادیث میں ہندوستان کا اسلام کے لیے خطرناک بتایا گیا ہے اور دجال کے ساتھ اس کے اتحاد کی طرف اشارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے خود دجال سے جنگ کرنے والوں کی۔ نظریاتی اور تاریخی اعتبار سے یہودیوں کا سب سے بڑا دوست ہندوستان ہے، نیز جنوبی ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہندوستان کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وہ جگہ بھی ہے جہاں دجال کے خلاف لشکر نکلے گا اور حضرت مہدی کی حمایت کرے گا، بلکہ ان کو مضبوط کرے گا۔ اس لیے اس وقت سے پہلے ہی یہودی بھارت کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتے ہیں اور ہر اس قوت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں جو بھارت کے لیے خطرہ پیدا کر سکے۔ محترم ناظرین، ان شواہد اور حالات کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس عظیم اور مقدس جہاد کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔